स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने शुरू की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 1। 3 वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके ऊपर एक 23 मिनट की है, एक दूसरी भी 23 मिनट की है, और एक 14-15 मिनट की वीडियो है। तो ये 3 वीडियोस देख करके आप अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी मैंने बताया था, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, चाइनीज़ इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, फ्रेंच इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी है, ऑल दीज आर इकोनॉमी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जब हम अपनी स्टडी को, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी कंट्री की हो, किसी भी कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी हो, उस कंट्री के अंदर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है सर? तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन यही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, परंतु उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, स्कार्स हैं, उनकी कमी है सर। सेकंड पॉइंट वो कहता है एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। हर एक कंट्री को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने कितने रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें और कितने रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। भाई मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर या तो मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूँ। मैं साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता। तो या तो आप इसके ऊपर इंडस्ट्री सेटअप कर दो या फिर आप इसके ऊपर एग्रीकल्चर करो। डिसीजन आपको लेना है, और उस डिसीजन को लेते वक्त आप लोग ध्यान में रखेंगे किस चीज़ को, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, है ना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे किसके लिए होता है, या तो वेलफेयर के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए। वो कहता है द प्रॉब्लम कंसर्निंग द चॉइस ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है कि जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है किस चीज़ को लेकर के, चॉइस को लेकर के, रिसोर्सेज की चॉइस को लेकर के, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इच्छाएं, वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज का बंटवारा किस प्रकार करना है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपने रिसोर्सेज के अंदर फ्यूचर की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, फ्यूचर भी हमारा कंसर्न रहता है, फ्यूचर पे भी हमारा ध्यान रहता है। तो प्रेजेंट के अंदर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें और अपने रिसोर्सेज के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करें, ये भी हमारे सामने क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज दैट प्रॉब्लम विच आर कंसर्न विद द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज। अब इसी बात को वो अदर वर्ड्स में बोल रहा है कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसका कंसर्न किसके साथ है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज एंड देयर फ्यूचर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और हम अपने रिसोर्सेज के अंदर क्या करनी है, ग्रोथ भी करनी है, और उनका क्या करना है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ये है सर हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने के रीज़न 3 है सर। पहली बात तो अनलिमिटेड वांट्स, और उनके हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज के भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। याद आ रहा होगा आप लोगों को, लॉर्ड रॉबिन्स ने जो हमें डेफिनेशन दी थी, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये उसी से कुछ मिलती जुलती कहानी है, 1932 के अंदर दी गई थी। वो कहता है आपके सामने अनलिमिटेड वांट्स, एवरी सोसाइटी एट ए गिवन टाइम हैज़ इननुमरेबल अनसेटिस्फाइड वांट्स। हर सोसाइटी की हर टाइम पर, चाहे वो कोई भी टाइम ले लो आप लोग, है ना, 20th सेंचुरी ले लो, 21st सेंचुरी ले लो, कोई भी सेंचुरी आप ले सकते हैं, हर टाइम हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ अनसेटिस्फाइड वांट्स हमेशा होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आवर मीन्स आर लिमिटेड, आवर मीन्स आर स्कार्स। Scarcity is the situation in which there is not enough of resources to meet all human wants। बिल्कुल साफ बोला सर उसने कि स्कार्सिटी का मतलब ये है कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम सारी की सारी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें।
मैंने बताया था आपको 50 रुपये वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा। तो हम अपनी सारी की सारी हम अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। स्कार्सिटी एक रिलेटिव टर्म है। मतलब कि क्या है, इसका मतलब ये है कि कमोडिटी एंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस, कि हमारे पास जो कमोडिटी हैं या रिसोर्सेज हैं वो कमी है उनकी, किसके रिलेशन में, उनकी डिमांड के रिलेशन में। आई मीन टू से दैट डिमांड इज मोर देन, फार मोर देन सप्लाई, कि रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज की सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, वो कम है। और साथ ही साथ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। और कहता है जितने भी हमारे पास स्कार्स गुड्स हैं, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरा बात आई हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने के कारण। फिर हमारे सामने आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं। इकोनॉमी रेफर टू द सिस्टम बाय विच पीपल अर्न्स देयर लाइवलीहुड। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमी क्या है, तो आप बता सकते हैं इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को अर्न करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हर एक इकोनॉमी फेस करती है कुछ बेसिक प्रॉब्लम, उन बेसिक प्रॉब्लम को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दीज बेसिक प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब वो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है इकोनॉमी की। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, या फिर उसके अंदर एक और पार्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो हेयर वी हैव टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड नॉट प्रोड्यूस। किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए और किन का प्रोडक्शन ना किया जाए। प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड दैट मच क्वांटिटी विच एल्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर केवल उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जो उन्हें क्या देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। जिन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उसको प्रॉफिट कम मिलता है, वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करेगा। सीधी सी बात है सर। अगला हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास टेक्निक होती हैं। एक को बोलते हैं LIT और एक को बोलते हैं CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया जैसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो लेबर से काम लेना पसंद करेगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और प्रोडक्शन भी हो जाए। USA जैसा कंट्री जिसके पास पॉपुलेशन कम है पर पैसा ज़्यादा है, वो कैपिटल से काम लेना पसंद करेगा, यानी कि मशीन्स ज़्यादा सेटअप करते हैं, वो लोग मशीनों से ज़्यादा काम लेते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लेबर से प्रोडक्शन करें या कैपिटल से प्रोडक्शन करें, तो यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है और उसका प्राइस कितना है, रिलेटिव प्राइस। भाई लेबर महंगी पड़ रही है तो हम कैपिटल से काम करेंगे, और मशीन लगा करके प्रोडक्शन करना महंगा पड़ रहा है तो लेबर को यूज़ करो सर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे रिलेटिवली प्रॉफिट को भी कंसिडर किया जाता है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये जो आपके सामने हाउ टू प्रोड्यूस है, इसका जो बेसिकली कंसर्न है वो किसके साथ है, चॉइस के साथ है, कि हमें चॉइस करनी है कि किस टेक्निक को यूज़ किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब हम टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक तो वो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। भाई लेबर हमारे पास होगी तभी तो हम लेबर से काम करवाएंगे ना, अब लेबर है ही नहीं तो मशीनों से काम करवाना ही पड़ेगा। और दूसरा आपके पास उसका क्या होता है, रिलेटिव प्राइस, कि अगर हम लेबर से काम करवाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर हम लोग कैपिटल से काम कराएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी। और हर एक बिजनेसमैन, हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। आप अपनी कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज, तभी आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम, अच्छा एक केस स्टडी आपके पास है। इन कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सर दो चीज़ें हैं, या तो हम LIT को यूज़ करें या CIT को यूज़ करें। अगर हम LIT को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है सर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इससे क्या होता है, ग्रेट एम्प्लॉयमेंट होता है, और इससे सोशल जस्टिस भी होता है। भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एक प्रकार से इक्वालिटी आएगी और एक सोशल जस्टिस की बात हम कर सकते हैं। और अगर हम लोग कैपिटल से काम करते हैं तो इससे क्या होता है सर, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती हैं। भाई मशीनें काम जल्दी करती हैं, कॉस्ट कम आती हैं,
एफिशिएंसी बढ़ती है, काम ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया सर। अगर एलआईटी को यूज़ किया तो सोशल जस्टिस, सीआईटी को यूज़ किया तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम सोशल जस्टिस की तरफ ध्यान दें या एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दें। अगर आप सोशल जस्टिस चाहते हैं तो आपको एलआईटी एडॉप्ट करनी ही करनी पड़ेगी, और अगर आप एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो हमें सीआईटी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है सर, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ रही है। अगर हम लोग प्रोडक्शन कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो सीआईटी को यूज़ करो, और सीआईटी को यूज़ कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, हमें एक बैलेंस डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वी शुड एडॉप्ट एलआईटी और सीआईटी। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक इकोनॉमी के अंदर कहता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनकम। भाई जो प्रोडक्शन आपने किया है उसको मार्केट में बेचोगे, और जो प्रोडक्शन आपने किया उसको मार्केट में बेच करके वहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगी, कमाई होगी, पैसा मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ इनकम के बराबर होता है। तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, भाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट मैंने भी बताया ना, प्रोडक्शन और इनकम एक ही चीज़ है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन को हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन और इनकम एक ही चीज़ है। प्रोडक्शन और इनकम एक ही चीज़ है। जो चीज़ आपने प्रोड्यूस की है वो मार्केट में सेल की जाएगी, और सेल करने से आपको पैसा मिलेगा, और पैसा उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों ने सेल किया है, और सिर्फ सेल आप उतना ही कर पाएंगे जितना आप लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें आती हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड। इसका जो बेसिकली रिलेशन है, जो संबंध है, वो किसके साथ है सर, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बात करते हैं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके सामने क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हम दो चीज़ों की बात करते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वो कहता है बच्चों, प्रोफेसर सैमुअल्सन जो थे उन्होंने तीन प्रॉब्लम बताई थी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, परंतु दो इकोनॉमिस्ट और आए, एक का नाम था स्ट्रिगलर, एक का नाम था लेफ्टविच। इन दोनों ने दो प्रॉब्लम और बताई जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो एक उसमें कौन सी थी सर, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा हमारे पास है सर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, फुल यूटिलाइजेशन। इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इकोनॉमी टू एंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। हर एक इकोनॉमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस बात को एंश्योर करें कि उसके रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि हमें अनयूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए। नो रिसोर्सेज शुड रिमेन अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड। Every economy strive to remove involuntary and any other kind of unemployment. हर एक इकोनॉमी प्रयास करती है, स्ट्राइव करती है, ट्राई करती है कि इनवॉलेंट्री और अदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी है सर, हर चीज़ के, हर बुराई को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, और अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, फुल यूटिलाइजेशन। अगर आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके आप वहाँ से फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। ठीक है, अगला आपके पास आता है, अपने रिसोर्सेज में हमें क्या करनी है, ग्रोथ भी करनी है। भाई फ्यूचर जनरेशन को भी देख के चलना है। तो कहता है इट कैन बी अचीव्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हैं, और थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इट नीड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके लिए किसकी जरूरत होती है सर, कैपिटल फॉर्मेशन। आई मीन टू से दैट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, सेविंग पे।
अगर आप लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे और उस सेविंग को अगर आप लोग बैंकों में डालेंगे तो बैंक्स उसको क्या करेंगे सर, किसी को उधार देंगे, किसी को लोन में देंगे, जिससे वो बंदा उस चीज़ को क्या करेगा, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ सेविंग। जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट सेविंग उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी कम सेविंग उतनी कम इन्वेस्टमेंट। तो सर हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ करनी है, और रिसोर्सेज में ग्रोथ सिर्फ किसके थ्रू होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर क्या कहता है आपके सामने, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ये कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेविंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड हाफ शुरू होता है बच्चों, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमने अभी तक सिर्फ 3 पेज पढ़े हैं। उन 3 पेजों को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, और फिर अगली वीडियो को हम अगले पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या। फिर हमने बात की थी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने के कारण क्या हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर हमने बात की कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। फिर हमारे पास आया हाउ टू प्रोड्यूस, और फिर हमारे पास आया फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आई, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक हमारे पास क्या आया, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों जो प्रॉब्लम थी इसके बारे में किसने बताया था, सैमुअलसन ने। परंतु हमारे पास 2 इकोनॉमिस्ट और आए, एक का नाम था स्ट्रिगलर, एक का नाम था लेफ्टविच। उन दोनों भाई साहब ने 2 प्रॉब्लम और हमें बता दी। इसमें से एक का नाम क्या था सर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एक को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमें अपने रिसोर्सेज में क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, और अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, फुल यूटिलाइजेशन करना है। यानी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को, अंडर यूटिलाइजेशन को, अनयूटिलाइजेशन को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हमारे सामने क्या थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे इसके लिए। और ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए इनको देखते रहे, और जो आपने चैप्टर कर लिए हैं उनको रिवाइज करते रहें, है ना। रिवीजन भी ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय।